अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, वो शख्सियत जिसने आपने जिसकी डिमांड की है, आप लोगों की डिमांड पे इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आपका आवाज़ बंद कराएंगे। तो मैं आप सबसे एक नारा लगवाऊंगा, तो अगर आप राजी हैं इसके लिए कि नवाबजादा असद नबील खान गबोल साहब आपका लीडर बने, तो हाथ ऊपर करें, अपने हाथ ऊपर करें। मैं एक नारा लगवाऊंगा कि ऐवानन में केर तो गुरजे, तवा चौंदो असद खान शेर तो गुरजे। ऐवानन में केर तो गुरजे, आवाज न तो अचे पोयन दोस्तन जो। ऐवानन में केर तो गुरजे, ऐवानन में केर तो गुरजे। अब मैं दावत देने जा रहा हूं अपने गबोल बिरादरी के चश्मो चराग, हमारे लीडर, हमारे कायद नवाब नबील अहमद खान गबोल साहब के फर्जंद नवाबजादा असद नबील खान गबोल साहब को, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आवाज़ आ रही है? तमाम इधर हाजिर मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, गबोल कौम, बुरफत कौम, खासकेली, ब्रोही, पख्तून भाई हमारे जो इधर मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अगर वैसे मैं अपना थोड़ा तारुफ़ कराता जाऊँ, आप लोग वैसे सबको पता तो है, मैं सरदार नबील अहमद ख़ान गबोल का छोटा फर्जंद हूँ। तकरीबन लगभग उम्र मेरी 30 साल को होने जा रही है। पिछले 5-6 साल से मैं लंदन में अपनी आला तालीम हासिल कर रहा था। उधर ही कुछ साल मैंने उधर दुनिया के टॉप तरीन कंपनियों में उधर मैंने नौकरी की, लोगों को देखा, लोगों से मिला, और फिर कुछ साल बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँ, पाकिस्तान में कुछ कारोबार करूँ, अपने लोगों के दरमियान रहूँ। लेकिन एक बात, अगर जैसे जो मुझे ज़ाती तौर पे जानता है, जितने साल भी मैं कराची से या पाकिस्तान से दूर था, ऐसा एक लम्हा नहीं था कि मैंने लंदन से बैठे भी मैंने किसी को मैंने जवाब ना दिया हो। ये सिर्फ मेरी ज़ुबानी नहीं, आप जो मुझे जानते हैं वो एक चीज़ का आपको समझें कि उसका एक विटनेस होगा कि मैंने साथ दिया। और साथ इसलिए नहीं दिया कि जैसे मुझे कोई लालच था या मेरा कभी इरादा था ज़ाती तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेने का, या कोई वोट्स के कोई लालच था, ना कुछ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि अपने कराची में अपने गबोल कौम और दीगर जो भी कौम हो, बिला तफरीक गरीबों के लिए एक दर्द रखता हूँ। एक समझे फ़िलहाल तौर पे मैंने काफ़ी काम काज किया है, पहले ही आप लोगों के सामने ने बयान किया होगा, चाहे करोना हो, चाहे फ्लड्स हो। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अली नियाज़ी जैसे, और भी चंद काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और हमने उनके बदौलत फ़ंड इकट्ठा करके हम लोग उतरे मैदान में, और कराची से कश्मोर से डेरा गाजी खान तक, चाहे गबोल हो, चाहे कोई भी कौम वालों, हम लोगों ने उनको बिला तफरीक उनकी मदद की। लेकिन फिर कुछ जैसे वक्त गुजरा कराची में, मैंने ये देखा कि यार कि काफ़ी दोस्त हजरात मेरे ये बार बार ये समझें कि गिला करते थे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस समझें कि रुख पे चढ़ गया है, चीज़ें बदलती हुई हमें अच्छी नहीं लग रही। आधे ज़ात तो वैसे ही गुमराह थे इमरान खान की बातों की वजह से, साफ बात कहूँगा, इमरान खान हो गया या जो भी लीडरान की वजह से वो समझे गुमराह थे, वही कहते थे इमरान खान आएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को समझता था कि इमरान खान हो या कोई भी हो, जब तक उनकी टीम अच्छी नहीं होगी, अकेले एक बंदा कुछ नहीं कर सकता है। और मेरा एक ज़ाती समझे इस चीज़ को मानना है। और अगर आप लोग पूछेंगे क्यों मैं पीपल्स पार्टी से मैंने फिर फैसला किया कि मैं मुंसलिक हूँ, वही वजह। अब देखिए आप लोग के सामने हम लोग इधर बैठे हुए, मुल्क भर में मैं कहूँगा कि 60% से ज़्यादा आवाम हमारी जो है कम उम्र है, यूथ है। हमारा समझें कि 60% ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो आवाम है वो समझें कि 25 साल 30 साल इसके उम्र के कम है। लेकिन हमारे जो लीडरान जो बनते आ रहे हैं 70 साल 75 साल, आज तो कल तो अल्लाह को प्यार हो गया, हमारे केयर टेकर CM साहब भी, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। लेकिन बात ये, नौजवान लीडरशिप आगे नहीं आ रही, पढ़ी लिखी लीडरशिप आगे नहीं आ रही।
तो मैंने यही देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जहाँ पे एक समझे कि मुझे एक मुस्तकबिल नज़र आ रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के रूप में। तो क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर उनके साथ मैं समझें कि एक कनेक्शन में एक फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। कम उनकी उम्र कम है, 34-35 साल उनकी उम्र है, मेरी तरह लंदन में पढ़े लिखे, और एक कहने का मकसद ये नज़रिया है। मैं सियासत सिर्फ इन बुनियादी मसाइलों की वजह से मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि सियासत में मैं इसलिए उतरूँ ताकि एक नज़रिया लेके हम आगे चले, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ इलाकाई या हल्काई तौर पे इलेक्शन या सियासत मुझे नहीं करनी। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो कहने का मकसद दुनिया भर का जो मैं एक्सपोजर, दोस्ती यारी, अली नियाजी जैसे जिस तरह के भी अच्छे दोस्त यार हैं, उनसे जो कुछ अच्छी चंद चीज़ें सीखी हैं, उनको सीखते हुए, उनको समझते हुए उन चीज़ों को मैं अपने मकामी इलाकों में लेकर आऊँ। उन पॉलिसियों को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ जिसमें आवाम का फ़ायदा सिर्फ 3, 4, 5 साल के लिए नहीं हो। अब हमें आगे सोचना है 25, 35, 40, 50 साल का आगे सोचना है। ये सिर्फ अब 3, 4, 5 साल वाली सियासत हम नहीं कर सकते। मुल्क के हालात अब बदल गए। हम 1970 की सदी में, हम लोग 1970 के सालों में अब नहीं रह रहे। अब हुकूमत के पास नौकरियां नहीं देने को, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं देने को, हम लोग एक समझें कि बिल्कुल माशी तौर पे हमारे हालात बहुत नासाज हैं। तो मैं चाहता हूं कि बुनियादी मसाइल हल करने के अलावा इस मुल्क की खिदमत करूं, इस सूबे की मुल्क की खिदमत करूं, और सिर्फ गबोलों तक मैं अपनी खिदमत तक को मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं रखूं, बल्कि आगे बढ़ चढ़ के PS 97 हो, चाहे जो भी हो, कराची में जहां भी जिन इलाकों में मैं जाऊं, जितने मैं अपने एक समझे ज़ातिया से मदद कर सकता हूं वो मैं करूं। कल किसी ने मुझसे, कल बल्कि क्या पिछले हफ्ते में, जाहिर सी बात है पार्टी में आना जाना मेरा बड़े टाइम अरसे से एक आना जाना रहा है, और मुझसे बार बार यही पूछा जाता है यार कि ये PS 97 की तरफ आप क्यों जा रहे हो, और कौन से इलाके जिसमें आप अपना एक तरजीह देना चाहे, तवज्जो देना चाह रहे हो। तो यार मैंने आगे से ये जवाब दिया कि मैं समझे ऐसी एक मजाक के तौर पे मैं सियासत में नहीं उतर रहा। मैं एक सोच, एक फोकस के साथ उतरना चाह रहा हूँ, और मेरी नज़र में PS 97, चुट्टा गबोल गोड, फ़तेह मोहम्मद गबोल गोड, जो पूरा ये एक कसीर सुराब गोड इलाका है, ये इलाका मेरे लिए बेहतरीन इलाका बनता है क्योंकि 200-250 साल से हमारा ज़ाती तौर पे ख़ानदान इधर मौजूद है। तो हम लोग का इधर हमारा एक कहने मकसद खूनी एक रिश्ता है आप लोगों के साथ, सिर्फ गबोलों के साथ नहीं, चाहे जितनी भी इधर बाकी भी अपना कबाइल के लोग हो, चाहे वो ब्रोही हो, चाहे बुरफत हो, चाहे खास केली हो, सदी से ज़ायद हमारे एक ताल्लुकात है, चाहे हमारे पख्तून भाई हो, एक अच्छा हमारा एक रिश्ता आप लोगों के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो मेरी नज़र में मैं चाहता हूँ कि मैं एक नौजवान, एक पढ़े लिखे, मैं समझता हूँ मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, जाहिर सी बात है एक दुनिया भर का एक्सपोजर है। मैं चाहता हूं कि जो ये मेरे जो एक्सपोजर है उसका मैं जो फ़वाद जो मैंने हासिल किए वो मैं फ़वाद इस इलाके के अवाम को मैं दूं, और एक जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सिर्फ इस इलाके की नहीं, कराची और सिंध और पाकिस्तान की बेहतरी और उसकी मुस्तकबिल के लिए मैं काम करूं। तो मैं चाहता हूं कि वैसे तो मैं एक बात वैसे वाज़ेह कर लूं कि पीपल्स पार्टी से हमारा, मेरे ख़ानदान का और मेरा ज़ाती तौर पर हम लोग मुंसलिक हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे जो भी हो, चाहे वो बरोही हो, चाहे खासकेली हो, चाहे बुरफत हो, चाहे गबोल मैं हूँ, जिसको भी पार्टी देखिए हम आगे बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे। लेकिन हमारा डिमांड पार्टी से ये है जो भी हो मकामी बंदा हो, वो बंदा हो जिसका इस इलाके से रग रग से उसका एक ताल्लुक रहा हो पिछले एक सदी से या जो भी हो, लेकिन उसका ताल्लुक एक गहरा ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि जिसका इस इलाके में गहरा ताल्लुक है वही इधर के अवाम का दर्द महसूस करेगा और वही इस अवाम का मसले मसाइल हल करेगा। तो मेरी आप सब लोगों से इल्तिजा है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग महसूस करते हैं कि मैं एज असद नबील गबोल आप लोग के मसले मसाइल उन ऐवानों तक, उन पावर कॉरिडोर्स तक पहुंचा सकता हूं, और अगर आप लोग के ख्याल में अगर मैं एक बेहतर एक उम्मीदवार के तौर पे साबित हूँगा, तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि जो अपने मकामी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो भी पार्टी अहदेदारान हैं उनके पास भी जाए और अपना इस डिमांड को उनके सामने रखें कि हम लोग चाहते हैं कि असद नबील गबोल हमारा आगे एक उम्मीदवार के तौर पे निकले, और हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि नबील गबोल का बेटा है, पैसे वाला है, जो भी है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो कहने का मकसद है कि इस इलाके से उसका ताल्लुक है, उसका दादा इस इलाके का पैदाइशी है, सब छोड़ दो, उसका दादा सरदार अहमद गबोल इस इलाके का पैदाइशी है। तो हम लोग बाहर के नहीं है, आप लोग के अपने, आप लोग के बच्चे इधर के मकामी है। तो अगेन मेरी इल्तिजा आप लोग इससे होगी, अगर वो आप लोग चाहते हैं कि मेरे रूप में आप लोग चाहते हैं कि लीडरशिप आगे बढ़े,
एक पढ़ी लिखी नौजवान लीडरशिप आप लोग की क़यादत करे। और मैं वापस इधर कहने मकसद है कि आप लोग से एक वादा करता हूँ, सिर्फ ज़ुबानी तौर पे नहीं, और मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप लोग देख लो पिछले मेरे ख्याल से 10 साल जब से मैं कहने मकसद थोड़ा बहुत अल्लाह ने सोच दी है, मैंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, आवाम का मदद किया है, चाहे वो घोटकी से आवाम आ रही हो, हमारे गबोल कौम आ रही हो, जिन्ना अस्पताल में उनके इलाज हो, चाहे वो बुनियादी मसले जो भी हो, जितने में हम लोग अपने ज़ाती हैसियत में कर सकते मसले हल कर सकते थे वो किए। लेकिन सिर्फ ज़ातियत तक अब बात नहीं रह सकती। मेरी नज़र में आगे अब हमें आगे आना है, कानून साजी की तरफ उतरना है, और उन ऐवानों तक हमें पहुँचना पड़ेगा अगर हम लोग चाहते कि सही मायने में अवाम की खिदमत हो, इस इलाके की खिदमत हो, सिंध की अवाम की खिदमत हो और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत हो। बस यही मेरे कुछ चंद ख्यालात थे। वापस से मैं अपना पूरा का पूरा जो एतमाद है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में मैं रिपोज करता हूँ, और वापस से दोहराऊँगा कि पार्टी चाहे जिसको भी टिकट देगी हम उनके शाना बशाना साथ खड़ेंगे। लेकिन हमारा डिमांड ये है कि अब इधर की आवाम को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इधर के अवाम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे इन दो गोट के जो हैं गबोल भाई हैं, जो भी इधर बाकी कबाइल पख्तून हो, बुरफत हो, खासकेलिया, ब्रोई, अगर आप चाहते हैं उनका वोट देंगे तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त सिर्फ वोट तक बात अब नहीं रहनी है। अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15-20 साल तक इनको अपने साथ लेके चलना है, और इस पूरी आवाम की बेहतरी के लिए आप काम करना है आप लोगों ने। मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो। फतेह मोहम्मद गबोल साहब और हमारे दीगर आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान, सफूरा से रईस लकमीर गबोल साहब, गुलशन मेमार से अब्दुल हमीद गबोल साहब, सखर से अजीज़ुल्लाह गबोल साहब, गुलशन इकबाल से हमारे भाई मोहतरम अकबर गबोल साहब, और सोराब बोर्ड के वाइस चेयरमैन बिरोई साहब, और जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे तशरीफ़ फरमाए हुए, आप सब दोस्तों का वंस अगेन थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और आज की इस महफिल में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया।